record. Then find the value of log 24 to the base 25 in terms of आपके जो पैकेज मिले उसमें भी इस टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे in terms of अल्फा एंड बीटा। देखो एक बार प्रॉब्लम समझो। देखो थोड़ा सा प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल इन द सेंस कि एक दो स्टेप्स आपको करने पड़ सकते हैं, तो आपको लगेगा कि लेंथी जा रहा, बट घबराना नहीं है ना। अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि हिट एंड ट्रायल से हो जाएंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन, हाँ, लेकिन जो प्रोसीजर अभी बताऊंगा इस टाइप के प्रॉब्लम, मैंने बोला ना एक अलग टाइप का है, तो वो सारे क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल होंगे जो भी इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। इसमें क्या बेसिकली बोला जा रहा है बच्चों कि सॉरी कि अल्फा ये दे रखा है आपको लॉग के टर्म्स में, बीटा भी ये लॉग के टर्म्स में दे रखा है, तो आपको इस लॉग की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये अपना प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब अल्फा इससे रिलेटेड है, बीटा इससे रिलेटेड है, तो बताओ ये अल्फा बीटा के टर्म्स में क्या आएगा। ठीक है, चलो तो कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप, हम सबसे पहला स्टेप इस टाइप के प्रॉब्लम करने के लिए आपको करना पड़ता है कि जो गिवन है ना, गिवन का मतलब क्या कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि अल्फा अपने को गिवन है, अल्फा क्या है लॉग 15 टू द बेस 6, ठीक है, और बीटा भी गिवन। तो जो भी गिवन क्वांटिटी है ना उसको, उसमें जितने भी आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब इधर क्या है 15 और ये क्या बेस, जो भी आर्गुमेंट और बेस है लॉग के सबको क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। यही करना है, जितने भी इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे सभी में आपको यही चीज परफॉर्म करना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, सारे टर्म्स को। तो चलो करो, 15 का क्या ले लेंगे लॉग 3 इंटू 5, राइट। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं, साथ के साथ ही कर लेते हैं, है ना, कि हम ये वाला जो प्रॉपर्टीज है लगाकर क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पर तो 6 बेस है, यहाँ 12 बेस है, यहाँ 25 बेस है जो अपने को फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि अपने तरफ से बेस सबका सेम बना लेते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो बेस चेंजिंग थ्योरम आपको बताया था बच्चे, है ना, याद आ रही है कल की चीजें, है ना, बीसीटी, है ना। तो बेस चेंजिंग थ्योरम में क्या बोला था कि log a टू द बेस 3 है, तो यू कैन राइट log a बाय log b। अब बेस अपने तरफ से कुछ भी रख लो, c रखना है c रख लो, d रखना है d रख लो, है ना, बस डिफाइंड होना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे ताकि ये जो तीनों लॉग के टर्म्स है सबका बेस सेम हो जाएगा। उससे क्या होगा, तो अल्फा बीटा में रिलेशन ढूंढने में ज्यादा इजीनेस दिखेगा। कर लो, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको log 15 टू द बेस 6 को इसी कंसेप्ट पर हमने ब्रेक कर दिया और सबका बेस हम कुछ रख लेते हैं। अब जैसे चलो 6 को तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही लेते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबका बेस 2 ले लिया, सबका बेस 2 ले लिया, ठीक है। फिर बीटा भी आपको गिवन है, बीटा क्या है बच्चे log 18 टू द बेस 12। ऑलराइट, फटाफट बोलो क्या आएगा log 18 अपॉन log 12, बेस अपने को क्या रखना है 2 रखना है, तो साथ के साथ ब्रेक कर लेते हैं 18 को, है ना। तो ये तो मैं बस आपको दिखाने के लिए किया हूं, है ना, आप साथ के साथ ब्रेक करना, ठीक है। तो यहाँ पर log का बेस 2 हो गया। हम क्या करेंगे इस 18 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। 18 को क्या लिखेंगे बताओ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18। 12 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, बस दैट्स इट, क्लियर। फिर अब अपने पास बचा एक टर्म जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अच्छा, तो पहले तो आप ऐसे सोचो कि जो फाइंड आउट करना है
है, वो क्या है 24 25, तो 24 में भी क्या आएगा 2 3 आएगा, 25 में 5 आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे, है ना। अब यहाँ पर एक चीज और आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है। पहला स्टेप क्या था बच्चा, ध्यान से याद रखो कि जो भी गिवन है अल्फा बीटा या ए बी ऐसे टाइप के गिवन रहेंगे, उस जो भी लॉ के टर्म्स है सभी में क्या करना है, सबका बेस सेम करना है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको सेपरेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या हो गया लॉग ए इंटू बी, ये भी लॉग ए इंटू बी, ये लॉग ए बी, ये भी लॉग ए बी। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं, कौन वाली, लॉग सर ए। इसका अपने पास से ले रहे हैं क्या सर? तो क्या पूछ रहे हो कुछ? सर मैं कह रहा था सर ये log 3 into 5 to the base 3 into 5 to the base 2 है सर। तो जो बेस 2 है ये सर कहाँ से है? बेस 2 कहाँ से आया है? तो बेस चेंजिंग थ्योरम नहीं है, आपको भी याद है, भूल गया ना, बहुत पिटाई लगेगी। देखो बेस चेंजिंग थ्योरम क्या है, मैंने बोला था ना, जाकर देखो प्रॉपर्टीज नंबर शायद 8 होगा। लॉग ए टू द बेस बी में हमने बोला था ना, इसको लिख सकते हैं लॉग ए बाय लॉग बी। ऑलराइट, नाउ अब वहां पर मैंने एक चीज और मेंशन किया था कि अब यहाँ पर बेस हमने कुछ नहीं दिया, ये ए भी आर्गुमेंट हो गया, बी भी आर्गुमेंट ही हो गया, तो बेस मैं अपने तरफ से कुछ भी ले सकता हूँ। 2 ले लो, 3 लेना है तो 3 ले लो, 4 लेना है तो 4 ले लो, है ना। तो वही चीज हमने किया, इस वाले में हमने बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया, तो log 15 बाय log 6 हो गया, फिर 2 मैं अपने तरफ से बेस ले लिया। ठीक है ना, अब समझ में आया दीपक, बोलो। हाँ यस सर, आ गया सर। हाँ फटाफट मैसेज मतलब क्या करो, ये जो भी लेना तुम्हारी आवाज ही ब्रेक हो रही है। है ऊपर वाला। अच्छा, एक पवन नेगी का कहना है कि सर डायरेक्ट 25 ले लेंगे, क्या 25 ले लेंगे आप बेस? हाँ बच्चा, तो अगर आप बेस 25 ले लोगे तो फिर तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना। फिर तो 5 into 5 लिखना पड़ जाएगा ना बेस को आपको। उससे अच्छा है कि सबका बेस सेम रहे, तो ऑलरेडी उसको प्राइम नंबर ही कोई लो, 2 लो 3 लो, इस टाइप का लो। ठीक है पवन, क्लियर हुआ? फटाफट मैसेज करते रहो ना कि नहीं हुआ, हुआ सर एस नो, ताकि मैं आगे बढ़ूं, है ना। ओके, चलिए तो यहाँ पे अब हम आगे क्या बढ़ेंगे, हमने क्या किया यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टीज लगाएंगे। देखो log a इंटू बी क्या होता है बच्चे, log a प्लस log b होता है ना, प्रॉपर्टीज है, याद होगा आपको, है ना। अच्छा, मैं ये तो होप कर ही रहा हूँ कि आप लोग अभी तक सारे प्रॉपर्टीज याद कर रखे हैं, है ना। तो नहीं कर रखे हैं बच्चे तो गलत बात है, प्लीज डू इट, है ना, याद कर ले। तो यहाँ पर क्या होगा, log 3 into 5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 to the base 2 प्लस log 5 to the base 2, फिर नीचे में भी क्या आ जाएगा, log 2 to the base 2 प्लस log 3 to the base 2। ऑलराइट, गुड पंकज। हाँ, तो ये इस पर ब्रेक हो गया, फिर नीचे वाले को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर भी log a इंटू बी, है ना, ये a है और ये पूरा टर्म आपके लिए b है, तो log a इंटू बी करोगे तो क्या आएगा, log 2 to the base 2 प्लस log, यहाँ पर आएगा log 3 स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं ना, जो 3 स्क्वायर है ना, ये वाला 3 स्क्वायर है, तो इस 2 को हम इधर ले आते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टीज है ना, ये वाली log a की पावर m है, तो m जो है मल्टीप्लाई में आ जाता है, याद होगा आपको, है ना। सब प्रॉपर्टीज का गेम हो रहा है ना। ऑलराइट, ना हम इस 2 को साथ के साथ इधर ले लेते हैं, है ना। चलो, तो क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसका भी बेस तो 2 ही है ना। फिर नीचे वाले में देखो, सिमिलरली नीचे वाले में भी यही करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 को तो इधर ले लिया,
और यहाँ हो जाएगा log 2 to the base 2, फिर प्लस log 3 आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ 3 है। ठीक है, यहां तक डन है, कुछ नहीं किया। सबसे पहले स्टेप में यहां से यहां आने के लिए हमने बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया, फिर यहां से यहां जाने के लिए हमने ये प्रोडक्ट वाली जो रूल है वो यूज किया। ठीक है, ओके। नाउ अब यहां पर देख रहे हो जो जितने भी टर्म्स है जो ब्रेक होने के बाद, देखो इसीलिए आप तुम पूछ सकते थे ना कि सर क्यों आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा था, तो आप देख सकते हो ना कि कितने सिंपल फॉर्म में आ गए। जैसे यहाँ देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, देख रहे हो कितने सिंपल बन रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको एक सिमिलर टाइप के टर्म्स दिखेंगे दोनों में। जैसे यहाँ पर देख रहे हो जो मुझे नहीं पता है वो क्या है, log 3 to the base 2 नहीं पता है, log 5 to the base 2 नहीं पता। तो तुम देखोगे ऐसे ही एक या दो वेरिएबल आएंगे ज्यादा से ज्यादा जो कि आपको नहीं पता होगा। तो log 3 to the base 2 नहीं पता है, log 5 भी नहीं पता है, तो यहाँ भी log 3 आएगा, यहाँ भी log 3, यहाँ भी log 3। जो निकालना है उसमें भी यही दोनों आएंगे, इससे ज्यादा नहीं, log 3 log 5 भी आएंगे। इस टाइप से ही वो पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने का फायदा आपको यही मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों की वैल्यू डायरेक्ट वे में तो नहीं पता, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, है ना। तो लेट्स मान लो कि ये हो गया आपके लिए x और ये हो गया आपके लिए y। अभी मानो फिर आगे हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो अगर मैं इसको x लूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, नीचे वाला ये तो 1 हो जाएगा 1, और इसको हमने क्या लेट किया log 3 को x, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ देखो ये बच्चा क्या हो जाएगा 1, इसको आपने log 3 to the base 2 को x लिया है और 2 पहले से है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x। क्लियर, नाउ नीचे आ जाओ, डिनोमिनेटर में 2 है बच्चा तो 2, ये क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 2, इसको अपन ने क्या लेट किया x, तो ये हो गया x। ठीक है, तो फाइनली आपको अल्फा x और y में आ गया और बीटा भी x और y में बोलो या सिर्फ x में भी आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब बस इस दोनों को सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या मिला आपको, यहां से देखें। सो वी हैव अल्फा, है ना, वी हैव अल्फा x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। ऑलराइट, x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अल्फा को ऐसे ही रहने देते हैं। फिर बीटा क्या आया, बीटा आया बच्चा आपका 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, है ना, 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। अच्छा, मैं आपके लिए भी कुछ यहाँ वर्क छोड़ूंगा, है ना, कुछ आपको भी तो काम करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक ला दिया। अब ये अल्फा बीटा आ गया, अब जो तुमको फाइंड आउट करना है ना, ध्यान से देखो, जो फाइंड आउट करना है वो है log 24 टू द बेस 25। अब उसको एक बार ब्रेक करो, तो देखो log 24 टू द बेस 25, तो पहले तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगा लिया, तो log 24 यहाँ आ जाएगा और नीचे में log 25 आ जाएगा। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो 24 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8, और 8 3 जा 24, यही होगा। बेस हम 2 ही लेंगे। ठीक है, फिर 25 को हमने लिख लिया 5 इंटू 5, बेस चेंजिंग थ्योरम। फिर आगे a इंटू बी प्रॉपर्टीज लगा लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 3 पावर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 बोलो या 5 का स्क्वायर बोलो, एक ही चीज है ना, तो 5 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, ज्यादा बेस्ट है ना। तो हमने इसको लिख लिया 5 का स्क्वायर, तो 2 इधर आ जाएगा पावर, और इधर बचेगा log 5 टू द बेस 2। क्या अब यहाँ पर फिर से आपको वही दिख रहा होगा कि जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है वो x और y के टर्म्स में आ गया। कैसे, देखो ये 1 है तो ये हो जाएगा 3, इसको अपन ने x लेट किया था, देखो ना log 3 टू द बेस 2 को हमने यहाँ देखो x लेट किया था, तो ये तो x हो जाएगा,
तो ये क्या आ गया 3 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू दिस है, तो इसको हमने y माना तो 2 इंटू वाई। मतलब अगर मुझे x और y मिल जाए तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, मुझे ये फाइंड आउट हो जाएगा। अपना टारगेट क्या है, x और y निकालना। अच्छा, किसके टर्म्स में x और y आएगा, तो ऑफकोर्स अल्फा और बीटा के टर्म्स में आएगा, है ना, क्योंकि अल्फा और बीटा के टर्म्स में ही तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो बस कुछ नहीं करना आपको, ये दो इक्वेशन है, यहां से x और y अल्फा और बीटा में निकालो। जैसे x तो यहीं से निकल जाएगा, अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो x में निकाल देता हूँ, y आप लोग निकाल लेना। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस x बीटा बराबर 1 प्लस 2x। फिर x वाले को एक जगह कर लो, है ना। तो हमने क्या किया, यहां से ये जो है 2x इसको इधर ले आया, 2 बीटा को उधर ले गया, तो क्या हो जाएगा x बीटा माइनस 2x बराबर 1 माइनस 2 बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमन ले लिए लेफ्ट साइड में, तो बीटा माइनस 2 बराबर 1 माइनस 2 बीटा। तो x की वैल्यू निकल गया बीटा के टर्म्स में 1 माइनस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2। तो x आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, इस x को सीधा का सीधा यहाँ पुट करना है, तो फिर y आ जाएगा अल्फा बीटा के टर्म्स में, कर लोगे। फिर जो x आया है उस x को यहाँ रखना है, जो y आएगा यहाँ रखना है, सॉल्व करोगे आपका। अच्छा, ये इतना आपको कैलकुलेटिव क्यों दिख रहा है, बिकॉज इट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको ऐसे डाटा देंगे कि ताकि वो x और y इजिली ऐसे कांस्टेंट में निकल जाएगा, ठीक है। तो बाकी कंसेप्ट समझाया नहीं, एक बार हम पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। देखो क्या था प्रॉब्लम, कि अल्फा और बीटा लॉग के टर्म्स में, या फिर ऐसे सोचो एक लॉग की वैल्यू अल्फा है, दूसरे लॉग की वैल्यू बीटा है, तो तीसरे लॉग की वैल्यू अल्फा और बीटा के टर्म्स में निकालनी थी। तो पहला स्टेप क्या करेंगे बच्चा पार्टी, पहला स्टेप हम लोग करेंगे कि अल्फा और बीटा जो गिवन था, जो लॉग के टर्म्स में है, उस लॉग को हम पहले तो सेम बेस में बनाएंगे, है ना। तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया, फिर हम क्या करेंगे, साथ के साथ जितने भी उसके आर्गुमेंट और बेस होंगे सबको प्राइम फैक्टर में लिख लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर में लिखने के बाद आपको एक या दो ऐसे, जैसे यहाँ 2 मिल गया, तो अगर 2 मिला तो x और y ले लो, एक मिलेगा तो एक ही से x लेकर काम चल जाएगा, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से 2 इक्वेशन आ गया, फिर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसको भी सिमिलरली बेस चेंजिंग थ्योरम और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों चीज कर लो, तो आपको दिख जाएगा कि जिस चीज में आपने यहाँ पर ब्रेक किया था एक्स वाई में, उसी के टर्म्स में ये आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक्स और वाई निकाल कर यहाँ पुट कर देना, क्लियर। तो ये एक अलग टाइप्स का थोड़ा लॉग में प्रॉब्लम होता है ना। आज आपको होमवर्क भी दे दूंगा इस पर प्रैक्टिस करने के लिए, डोंट वरी। चलिए, तो ये था अपना न्यू टाइप प्रॉब्लम का। अब आ गया वो आपका सबसे इंटरेस्टिंग लम्हा, क्या, वी विल सॉल्व अ जेई, है ना, जेई एडवांस, ठीक है बच्चा। तो इतने में ही हम लोग जो पढ़े हैं ना उसमें ही एडवांस का प्रॉब्लम कर लेंगे, वो भी क्या ज्यादा पुराना नहीं, 2018 का है ना। तो फटाफट सारे बच्चे का फोकस, है ना, इस पर आ जाओ। मैं एक बार प्रॉब्लम लिख लेता हूँ और फिर हम लोग क्या, आप ही सॉल्व कर दोगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। तुम देखना ना कितना इजीली सॉल्व होता है, ठीक है। तो एक बार प्रॉब्लम लिख लेते हैं फटाफट सारे बच्चे। अच्छा, ये आपके नोटबुक में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको आप रफ में ले जाए। चलिए, आपको बतानी है प्रॉब्लम कुछ ऐसा था, जे एडवांस 2018 पेपर 1 का प्रॉब्लम था ये। आपको बतानी है द वैल्यू, ठीक है बच्चा, द वैल्यू ऑफ log 9 to the base 2, इसका स्क्वायर था, ठीक है। एग्जैक्टली जिस फॉर्म में लिखा था प्रॉब्लम उसी फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो 1/log, फिर इस log का जो आर्गुमेंट था वो भी एक log ही था, और कैसा log था, log 9 to the base 2 था, ठीक है, और इसका बेस था कितना था भाई, 2, ठीक है। और लाइट में थोड़ा सा ये ब्रैकेट है, समझ जाना। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में था √7, और फिर इसका भी पावर कुछ 1 में था, 1/log 7 to the base 4, ऐसा है ना। द वैल्यू ऑफ दिस इज ऐसे टेस्ट, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम था। न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम आता है ना, पता होना चाहिए आपको, जेईई में आते हैं। चलिए, तो इसका बात करते हैं सोल्यूशन। पहले तो प्रॉब्लम लिखा, एक बार मैं रिपीट करता हूं, आपको बतानी है द वैल्यू ऑफ log 9 to the base 2, फिर इसका स्क्वायर है, और फिर पूरे की पावर में ना यहाँ पे 1/log, और इस log का आर्गुमेंट ये है log 9 to the base 2, और इसका बेस 2 है। फिर साथ में एक दूसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म, फिर दूसरा टर्म मल्टीप्लाई है √7, और इसकी पावर में log 7 to the base 4, ये था। एनीवन, कोई भी बच्चा बता सकता है क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो, बस आपको सॉल्व नहीं करना है, बस इतना बताओ कि सर हम ऐसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है ना, अब तुम जब सॉल्व करेंगे ना, तुम बोलोगे अरे यार ये तो इतना। हाँ बोलो सर, अलग अलग समझ सॉल्व करेंगे सर इन दोनों को। हाँ, अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बट कैसे सर दूसरा वाला तो सर सीधे सॉल्व हो जा रहा है, उसको 1 का कन्वर्ट करेंगे तो log 4/7 हो जाएगा दूसरा वाला। दूसरा वाला, ठीक है, हाँ, और 7 ऊपर जाएगा तो 7 की पावर 1/2 आगे आ जाएगा, तो 2 बच जाएगा। ये वाला सॉल्व हो गया सर, अब दूसरा वाला सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, गुड। हाँ ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने मैसेज किया, सोनी ने, और बिल्कुल सही बोला उसने। उसने बोला कि सर पावर चेंजिंग मेथड कर सकते हैं, वेरी गुड। हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। आपको याद होगा बच्चा, देखो लॉग है ना, याद करो, log a to the base b को हमने लिखा था 1/log b to the base a, है ना। और हमने इस टाइप के प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी किए थे 1/ वाले, याद है, कल के नोट्स में देखना। 1/ कुछ लिखा था तो हमने क्या बोला था कि इसको ऊपर अगर ले जाओगे तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ देखो 1/log b to the base a, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो a to the base b हो जाता है, मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बेस और आर्गुमेंट। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर पावर चेंजिंग क्यों लगाएंगे, तो इसलिए लगाएंगे बच्चा पार्टी, क्योंकि आप एक चीजें देख रहे हो यहाँ पे, क्या, ध्यान से देखो कि ये जो पूरा टर्म पावर में है ना, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखो ये जो पूरा टर्म पावर में है, और ये किसका पावर है, इसका। ये तो 2 तो ऐसे ही कंफ्यूजन के लिए आपको दिया है, 2 तो इसी के साथ आ जाएगा, 2 into दिस हो जाएगा, मतलब इसका पावर में। अच्छा, तो मेरे दिमाग में एक चीज जरूर आएगा, क्या, कि सर ने एक प्रॉपर्टीज बता रखा है, फिर मैं सोचूंगा कौन सी प्रॉपर्टीज बता रखा है, तो कुछ ऐसा बता रखा था सर ने कि b की पावर log a to the base b है, मतलब ये दोनों अगर सेम है तो सीधा a आंसर हो जाएगा। याद आ रहा है बच्चों कि अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा, है कि नहीं। ओके, एक बच्चा ने आंसर कर भी दिया, गुड। तो आई थिंक तुम्हारा कैलकुलेशन चेक करो निशांत, है ना, तो बट आई एम नॉट श्योर कि आंसर वही है। हाँ, तो यहां पर देखो ये क्या है, बेस अगर सेम है तो ये क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना। तो हम इसी पैटर्न को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पर जिस पर पावर है, मतलब जो बी का रोल प्ले कर रहा है, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, log 9 to the base 2। अच्छा, तो मैं क्या सोचूंगा कि बी का रोल अगर ये प्ले कर रहा है तो जो इसके पावर में है log, किसी भी तरह उस log का बेस
ये बी हो जाए तो हम डायरेक्ट उसका आंसर ए लिख देंगे इस वाली प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो उसको सोचते हुए हमने क्या करा कि यहां पे जो बी का रोल प्ले कर रहा है वो तो आर्गुमेंट में है, बेस में नहीं है, बेस में तो 2 है। तो हमने क्या किया कि 1 को इस वाले प्रॉपर्टी से पहले इतना लिख लिया, 1/log b टू द बेस a को हम log a टू द बेस b लिख सकते हैं। कल इस पर प्रॉब्लम भी किया था, तो बस वही करना है। तो चलो फटाफट करते हैं, है ना। क्या हो जाएगा बच्चे, सी ओके, आकर्ष आकर्ष। तो आपने 2 आंसर किया है, दोनों में से कौन, नीचे वाला, आई थिंक नीचे वाला सही है तुम्हारा। ऑलराइट, गुड। चलो, तो बहुत सारे बच्चे एडवांस का प्रॉब्लम भी कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो, अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग सच में यू कैन क्रैक इट। ओके, ऑलराइट, देखें तो यहां पर आ जाओ। समझ गया टारगेट क्या है कि हम जो यहाँ बेस है नीचे में, इस लॉग को भी वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो 1 वाले को चेंज कर कर हम क्या लिख सकते हैं, सी log 9 टू द बेस 2 था, ठीक है। ये पावर 2 को अभी तुम भूल जाओ, पावर 2 तो ऐसे ही कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया है। जो 1/log दिस था तो इसको हम ऊपर ले गए लॉग वाले को, तो क्या हो जाएगा लॉग। अब जो बेस था इसका वो आर्गुमेंट हो जाएगा, और जो आर्गुमेंट है वो बेस हो जाएगा। क्लियर हुआ, मतलब इस लॉग में बेस भी लॉग के फॉर्म में, हाँ हो सकता है, देयर इज नो इशू, है ना। क्लियर हुआ, चलिए सिमिलर चीज हम यहां भी कर देंगे। यहां पर देखो √7 का मतलब 7 की पावर हाफ है, और 1 ये है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 7 बेस हो जाएगा और 4 आर्गुमेंट हो जाएगा। अब आपको यहां भी दिख गया होगा कि 7 बेस हुआ, अपना काम बन गया, क्योंकि यहां भी 7 है। इसका बेस log 9 टू द बेस 2 है, यहां भी log 9 टू द बेस 2 है, बस। तो यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यही तो हमको चाहिए था। लेकिन एक चीज हमको प्रॉब्लम दे रहा है, ये 2 दे रहा है और यहाँ 1/2 दे रहा है, तो कोई इशू नहीं, उसको तो हम अंदर ले जाएंगे। तुम बोलोगे सर ये तो बच्चों वाली गेम है, अंदर ले जाना, है ना। जब बाहर से अंदर ला सकते हैं तो अंदर से बाहर भी ले जा सकते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी याद करा देता हूं, log a की पावर m है तो क्या होता है m इंटू log a। तो अगर m इंटू log a कहीं लिखा है तो m को हम अंदर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, ताकि प्रॉपर्टीज इजिली लग जाए। प्रॉपर्टीज ये था b की पावर log a टू द बेस b। यहाँ पे log का जो यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ प्लस का 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है और यहाँ 1/2 है, तो हम 2 को अंदर ले आएंगे और 1/2 को भी अंदर ले जाएंगे, ठीक है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट, क्या आ जाएगा, तो 2 अंदर चला गया बच्चे, है ना। तो चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये दोनों सेम है तो बी बी सेम है, तो आंसर क्या आएगा 2 का स्क्वायर। तो यहां से तो आ गया 2 का स्क्वायर इनटू, यहाँ 7 7 सेम है, 1/2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 की पावर हाफ। तो आंसर क्या आ गया 4 इंटू 2 मतलब 8। देखो 2 स्टेप में जेई एडवांस 2018 का गेम कर दिया आपने, वेरी गुड देवांश अरुण, बहुत अच्छे बच्चे। निशांत तुम थोड़ा सा आई थिंक देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या आपका कहीं पर, समझ में आया ना बच्चों, बोलो इजी लगा ना। अब इस देखो, ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का एक ही चीज मेरा प्राइम मोटिव रहता है कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हम जो पढ़ रहे हैं ना बच्चा पार्टी, उससे ही कोई नया नहीं है, उसी से हमने जे एडवांस कराना। कोई तुमको इसमें इस पूरे जे एडवांस के क्वेश्चन में क्या ऐसा फील हुआ कि सर ये चीज तो आपने बताया ही नहीं था, अचानक से कैसे आ गया, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि हम कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा है अगर उसको अच्छे से हम कर ले तो हम जे एडवांस का जब कर रहे हैं तो मेंस तो अपने आप हो जाएगा। ऑलराइट, मेटा सॉल्वेंट, ओके सोनी आपका सॉल्यूशन गलत हो गया,
कोई नहीं, आप देखें कहां पे मिस्टेक किया, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, लास्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप कुछ नहीं, यहां पर हमने क्या किया कि यहां से यहां आने के लिए, है ना, यहां से यहां आने के लिए हमने क्या किया कि हम ये वाली प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, ये वाली, है ना। तो अगर ये दोनों सेम होता है तो इसका आंसर ए होता है, ये आप देख लें, ये प्रॉपर्टीज हमने बताया था आपको, ठीक है। तो यहां भी वही कर रहे हैं, ठीक है, कि जो बी है, मतलब जिस पर पावर है, यहाँ जो बी है, बी पर ये लॉग पावर है ना, तो जो बी है वो खुद एक लॉग है, तो तुम तो इसको बी मानो, तो बी पर जो पावर है वो लॉग तो है, लेकिन अगर उस लॉग का बेस देखें तो वही बी ही है, क्योंकि ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों क्या है, बी बी। अब ये टू प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि टू नहीं होना चाहिए इस फॉर्मूले में, आप देखो लॉग के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, जो बी पे पावर लॉग है उसके साथ मल्टीप्लाई में सिर्फ और सिर्फ +1 है, तो ये 2 को इधर आना पड़ेगा, इसीलिए 2 स्क्वायर हो गया, और इस 1/2 को इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी 7 7 सेम होगा, और डायरेक्ट हम ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके गुड। ध्रुव, ध्रुव बच्चे बताओ क्लियर हुआ क्या लास्ट स्टेप? फिर उसके बाद 2 2 जा 4, और 4 की पावर 1/2 मतलब 4 का रूट, 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √4, और √4 की वैल्यू 2 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके डन, देखो मजा आया ना। चलिए एक और जे एडवांस करेंगे, आज ही करेंगे और इसी सेशन में करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये तो था अपना फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप जो भी बोलो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लॉग को, है ना, आर्टिकल आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट बच्चा, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है लॉग में। तो हमने लॉग का जो जनरल प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होता है वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम बातें करेंगे लॉग में इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस की, है ना, इक्वेशन टाइप भी क्वेश्चंस लॉग में आते हैं, कैसे आते हैं, और उस पर भी जे एडवांस का क्वेश्चन करेंगे, अभी करेंगे, बस 10 से 15 मिनट वेट करो। देखो तो क्या हेडिंग डालेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशंस, मतलब कुछ नहीं है, जो नॉर्मल इक्वेशंस होता है उसमें अगर लॉग आ जाए तो क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स इन्वॉल्व हो, वैसा इक्वेशन, है ना। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन मतलब लॉग वाले टर्म। हाँ, इसमें 2 पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी कंसेप्ट है जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ा वही सारा चीज अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है ये, कि जैसे मान लो कि आपको दे रखा है log x टू द बेस a बराबर log y टू द बेस a, तो ऐसे log इधर भी है, log इधर भी है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर y, है ना। तो अगर ऐसे दो log के टर्म्स इक्वल में है तो आपको बस एक चीजें का ध्यान रखना है बच्चा पार्टी, वो क्या है बच्चे, कि बेस उसका सेम होना चाहिए, है ना। तो अगर बेस सेम है दोनों लॉग का और दोनों इक्वेशन में है, मतलब इक्वल टू में, तो उसके आर्गुमेंट को सेम होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल, ठीक है। एक्स बराबर वाई आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो यहां से कुछ सॉल्यूशन आएंगे, अभी करेंगे इलिस्ट्रेशन, डोंट वरी, एग्जांपल्स लेंगे। तो जो भी यहां से इलिस्ट्रेट, जो भी एक्स वाई आएगा, मान लो एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू आएगा, तो उसको फिर से दोबारा आपको जो मेन इक्वेशन, मतलब जो मेन प्रॉब्लम गिवन था उसमें पुट कर कर रीचेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो एक्स हम निकाले हैं क्या वो एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। And अभी समझ में आ जाएगा, बस लिख लो दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये हो गया, है ना। दूसरा पॉइंट में लिखना है ऑलवेज, ऑलवेज चेक वैलिडिटी, है ना, ऑलवेज चेक वैलिडिटी of given equation,
है ना। जो भी गिवन इक्वेशन है उसकी वैलिडिटी जरूर आपको सॉरी उसकी वैलिडिटी जरूर आपको चेक करनी है। क्या मतलब इसका अभी समझते हैं। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं बच्चा पार्टी, देखेंगे। तो जैसे बहुत सिंपल लेते हैं सबसे पहले, जैसे मान लो आपको दे रखा है लॉग log 4x minus 3 to the base x is equals to 2, ये दे रखा है। ठीक है बच्चा, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व इन द सेंस कि आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है ना। फाइंड x, ठीक है। ये बता कि अगर ये लॉग इसके बराबर हो गया तो आप x की वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए अब आपको बस कैसे इस टाइप के इक्वेशन टाइप के, ये इक्वेशन हो गया ना क्योंकि लॉग इन्वॉल्व है तो लॉग का इक्वेशन हो गया। तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब वेरीफाई करना एक्स की वैल्यू निकालने के बाद। आपके लिए ये हो गया क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये आर्गुमेंट भी एक्स के टर्म्स में, बेस भी एक्स के टर्म्स में, दोनों वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि लॉग डिफाइंड होना चाहिए। पहला चीज तो यही कि एक्स, ऐसा थोड़ी हम कुछ भी रख लेंगे। सबसे पहला चीज हम क्या निकालेंगे, डोमेन, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चा, डोमेन निकालेंगे, जो गिवन लॉग के टर्म्स है उसका डोमेन निकालेंगे। ठीक है, ओके, एक बच्चे का आंसर भी आ गया, देखते हैं। तो गिवन टर्म्स में क्या है, डोमेन कैसे कल बताया था कि लॉग ए टू द बेस बी है बच्चा, तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं। यही 3 कंडीशन लगाते हैं डोमेन के लिए, तो यहाँ भी वही करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 4x माइनस 3 ये पॉजिटिव होना चाहिए एंड x जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, यहां से तो आ गया x ग्रेटर देन 3/4, यहां से आ गया x ग्रेटर देन 0 और x 1 नहीं होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन आपको दिख ही गया होगा, तीनों में क्या आएगा, इस तीनों से इंटरसेक्शन मतलब अगर डोमेन की बात करूं तो डोमेन जो हो जाएगा किसका, गिवन टर्म्स का जो डोमेन होगा, जो लॉग का टर्म है उसका डोमेन क्या होगा। तो इसने बोला 3/4 से बड़ा, इसने बोला 0 से बड़ा, तो क्या होगा 3/4 से बड़ा ही होगा। तो x बिलोंग करेगा 3/4 से ग्रेटर है मतलब इंफिनिटी में, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो हम सिर्फ 1 को यहाँ हटा दें क्योंकि 1 इसके बीच में आ जाएगा। 3/4 क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 तो आएगा तो 1 को हटा दें। ये डोमेन हो गया, मतलब जो x जो भी सॉल्यूशन आएगा आपका वो इसी बीच में होना चाहिए। वाला काम तो यही हो गया। ऑलराइट, नाउ चलिए अब क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करोगे तो क्या होगा, है ना, यहां से आ जाओ। तो सॉल्व कैसे करेंगे, x को उधर ले जाए, ये वाली लॉग की प्रॉपर्टीज 1, लॉग a टू द बेस अगर k है बच्चा तो a बराबर क्या होता है, b को इधर ले जाते हैं, b रेज टू k होता है। तो यहां भी वही करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे कि जो 4x माइनस 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x उधर चला जाएगा मतलब x स्क्वायर है। क्लियर, अब x स्क्वायर के इक्वल हो गया तो यहां से देख लो, अब इसको सॉल्व कर लो, इस दोनों टर्म को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, फैक्टर करेंगे 3 तो -4 है, तो 3 को हम लोग कर लेते हैं -3 -1 मतलब x -3 और x -1 बराबर 0। तो आप देख रहे हो यहां से x की दो वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी, कौन कौन, x बराबर 3 एंड x बराबर 1 आ गया। तो अब ये जो दो सॉल्यूशन आया क्या दोनों आपका आंसर होगा, आपको तो एक्स ही निकालना है, तो आप चेक कर लो। 3, हाँ 3 यहां चलेगा क्योंकि डोमेन में 3 है, 1 नहीं चलेगा क्योंकि 1 डोमेन में है ही नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो आपका फाइनल आंसर एक ही होगा 3। इसी को बोलते हैं सेल्फ वेरीफाई या चेक करना वैलिडिटी को। क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक बच्चा बोलता है कि सर क्या हमेशा, गुड, बहुत सारे बच्चे का सही आंसर है,
हाँ, अब एक बच्चा बोलता है कि सर क्या हमेशा डोमेन निकालना ही पड़ेगा? तो देखो, अगर इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, मतलब यहाँ इक्वल टू है, तब तो डोमेन नहीं भी निकालोगे तो डायरेक्ट हम अगर सॉल्व करते तो ऐसे सॉल्व करते तो 3 और 1 आता। तो फिर हम क्या करते हैं ना, क्योंकि देखो इक्वेशंस में ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक या दो वैल्यू एक्स की आएगी, या मैक्सिमम तीन हो जाएगी अगर क्यूबिक बनेगा तो उस तीनों को हम इधर डायरेक्ट पुट कर चेक कर लेंगे इस इक्वेशन में। एक तो तरीका ये भी शॉर्टकट, मतलब विदाउट डोमेन निकालें। क्या करेंगे देखो, विदाउट डोमेन निकालने हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। जैसे क्या था लॉग, इससे भी बता देता हूं, लॉग क्या, 4x माइनस थ्री टू द बेस एक्स, log 4x माइनस थ्री टू द बेस एक्स बराबर 2। अब तुम कुछ मत करो, सीधा सॉल्व करना शुरू कर दो। तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस थ्री, एक्स उधर जाएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व किया तो वही फिर से x की वैल्यू 3 आएगा और 1 आएगा। अब क्या करो कि सेल्फ वेरीफाई करो ओरिजिनल क्वेश्चन में रखकर, जो ये था जहां से आप आए हो यहां तक। तो जब आप 3 रखोगे तो इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 1 रखोगे तो बेस को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो 1 को रिजेक्ट कर दिया, ये अपना आंसर। तो ये शॉर्टकट आप लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इक्वेशन वाले में चलेगा। आगे इसके बाद जब इनइक्वालिटी बताऊंगा, मतलब कि जब मैं ये बताऊंगा कि log 4x माइनस थ्री टू द बेस एक्स अगर ग्रेटर देन 2 है, तो इसमें विदाउट डोमेन निकालने आपका काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब इनइक्वालिटी प्रॉब्लम करते हैं हम, तब तो x की बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं ना, x की बहुत सारी वैल्यू जाती है, जैसे x बिलोंग करेगा 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब इतने वैल्यू तो हम पुट कर तो चेक करेंगे नहीं, तो उससे अच्छा है कि हम डोमेन निकाल लेंगे और डोमेन से उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। अभी करेंगे इनइक्वालिटी भी, पहले हम इक्वेशन समझते हैं। इक्वेशन में क्या होता है कि हम शॉर्ट ट्रिक इसलिए लगा सकते हैं बिकॉज बच्चा, ये मेथड 2 हो गया आपका, कि हम क्या करते हैं कि उसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें एक दो या मैक्सिमम तीन वैल्यू आएगी एक्स, तो वो तो हम डायरेक्टली पुट कर चेक कर लेते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्लियर हुआ? वैसे अगर बेस्ट मेथड क्या है तो यही है, डोमेन निकालो, बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि डोमेन निकालो फिर सॉल्व करो। क्लियर हुआ? चलिए अब एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, है ना, इक्वेशंस का ही, आप ट्राई करेंगे सारे बच्चे, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है ना। आप चाहो तो डोमेन निकालो, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व कर एक्स की वैल्यू उधर पुट करते हैं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहां पर चेक कर लेना कि वैलिड है या नहीं। चलिए सॉल्व करेंगे सारे बच्चा पार्टी। log of log of log of, ऐसे तीन लॉग है, ठीक है। इसका आर्गुमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका बेस है 5, इसका बेस है 3 और इसका बेस है 2, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट बंद, ये इसका हो गया और ब्रैकेट, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको बतानी है वही x की वैल्यू, फाइंड x। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करो बस, है ना। आई विल गिव 2 मिनट्स, 2 मिनट दे रहा हूँ, ज्यादा दे रहा हूँ, है ना। देखो ट्राई कैसे करना है, इसी टाइप से, जैसे इधर 2 था तो सोच लो कैसे मैंने इसको ब्रेक किया फिर सॉल्व किया, उसी टाइप से। तो आपको यहाँ पर 3 लॉग से घबराना नहीं, आपको स्टार्ट करते जाओ, एक एक करते जाओ, अपने आप सॉल्व होगा। कि सबसे पहले ये लॉग है तो ये पूरा इसके लिए आर्गुमेंट हो गया, तो 2 को उधर ले जाओ तो इतना बराबर वो हो जाएगा। फिर दूसरा लॉग आएगा तो ये उसके लिए आर्गुमेंट हो गया, तो 3 को उधर ले जाएंगे, फिर 5 को उधर ले जाएंगे, बस सॉल्व। मैं हिंट दे ही दिया, बताओ आंसर क्या है, फटाफट ट्राई करो सारे बच्चा पार्टी, डू इट, ट्राई जरूर करें। देखो ये मत सोचना कि गलत आ रहा है सही आ रहा है, बट आप ट्राई करें।
ओके, निशांत, निशांत का सही है। निशांत से पहले किसने? आकर्ष, आकर्ष से प्लस होगा। अनुप्रिया का भी सही है। ध्रुव तुम चेक करो थोड़ा सा। देवांश, हर्षित, मुझे लगता है आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक करो। पारस, गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे ने आंसर किया है। गुड, वेरी गुड। चलिए बच्चा पार्टी, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो डायरेक्ट करते हैं, मतलब ट्रिक वाले मेथड से, क्योंकि इक्वेशन है, जो भी एक्स आएगा हम सेल्फ वेरीफाई करते हैं। सर एक क्वेश्चन। हाँ पूछो बेटे। सर जैसे सर ये 0 है ना सर, ऐसा कर सकते हैं क्या सर, ये 2 को उधर भेजा 2 की पावर 0 1, फिर 3 को उधर भेजा 1 की पावर 3 हाँ 1। बच्चे, वही करना है, वही करना है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड, वही करना ही है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, जैसे यहां पर था लॉग समथिंग और बेस में था, तो हमने क्या किया था, एक्स को उधर ले गया तो एक्स का पावर 2 हो गया था, फिर सॉल्व कर लिया था, क्योंकि यहाँ एक ही लॉग था। अब यहाँ क्या है, 3 है, तो घबराना नहीं, पहले हम बाहर वाले से स्टार्ट करेंगे। अब देखो, प्रॉपर्टीज अगर वैल्यूज निकालना होता है तो अंदर वाले से करते हैं, कल किया था ना, लेकिन यहाँ तो सॉल्व करना है, तो पहले तो बाहर वाले लॉग को हटाना पड़ेगा, है ना। गुड हर्ष, अब सही है आपका। तो सबसे पहले हम, ये लॉग का बेस हुआ और ये पूरा इसके लिए आर्गुमेंट हो जाएगा, तो सबसे पहले 2 उधर जाएगा, इस वाले लॉग को हटा रहा हूं, बाहर वाले को, तो क्या आ जाएगा, लॉग ये आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द बेस 3, ये आर्गुमेंट है ना। तो ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है 1। फिर क्या करेंगे, फिर से वही चीज अप्लाई करेंगे। अब इस लॉग को हटाना है, किस वाले, इस वाले लॉग को, तो ये पूरा इसके लिए आर्गुमेंट हो गया, तो अब क्या होगा, 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1। क्लियर, कितना है जी, अच्छा इसका बेस 5 था, बेस 5। फिर अगेन अगेन वही चीज, फिर अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल हो गया, अब 5 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 की पावर, अच्छा 3 की पावर 1 मतलब 3 हो गया, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 125 होती है। अब ये 4 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर 125 माइनस 4 कितना हो गया, 121 हो गया, तो बस आंसर आ गया यहाँ से। x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर 121 है तो x बराबर होता है प्लस माइनस रूट अंडर 121, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 11। ये आपका आया x की वैल्यू, लेकिन फिर मैंने क्या बोला, क्योंकि आपने डोमेन तो निकाला नहीं, तो सेल्फ वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या 11 एक्सेप्टेबल है, तो है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, x एक ही जगह है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, -11 भी रखोगे फिर भी पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों एक्सेप्टेबल है, इसीलिए दोनों आंसर होगा इसका, है ना। तो क्वाइट इजिली डन हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। गुड, ध्रुव, नैन्सी, क्लियर है बच्चा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, कोई डाउट है इसमें, देख लो एक बार। नो सर। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। मान लो आपको ऐसे थे, एक और क्वेश्चन करते फिर करेंगे जेई एडवांस,
है ना बच्चा। फिर एक जे एडवांस का क्वेश्चन लेंगे, पहले एक और प्रैक्टिस करते हैं। लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 2, फिर है बच्चा लॉग x प्लस 2 टू द बेस 2, ये बराबर 4 है। तो आपको फाइंड वही करना है, क्या x, फाइंड x बताना। क्या करेंगे? क्यूबिक इक्वेशन बनेगी सर। तो मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, आप लोग ट्राई करें। वेरी गुड। हाँ देवांश, यही करेंगे। हाँ डोंट वरी निशांत, बनने दो क्यूबिक सॉल्व करने नहीं आता क्या आपको? एक रूट हम निकाल लेते हैं, इंसेप्शन मेथड, हिट एंड ट्राई, और दूसरा अपने आप क्वाड्रेटिक हो जाता है। क्यूबिक ही बनेगा, एक्स में क्यूबिक आएगा, फिर आपको उस उधर से रूट्स निकालना है एक, और दूसरा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यूबिक को सॉल्व करना फर्स्ट वाला, तो एक्स बन जाएगा। हाँ एक्स बन जाएगा, लेकिन काहे के लिए इतना करेंगे? एक्स स्क्वायर में 2 आप उधर ले जाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? करण एक्स बनाकर क्या करोगे? कुछ मिलेगा नहीं उधर से। उससे अच्छा है कि आप सोच लो log a प्लस log b है, बेस सेम है, तो क्या लगाएंगे? log a इंटू बी। ओके, एक बच्चे का आंसर आ भी गया, लेकिन आप चेक करें अनस। चलिए ठीक है, सही डायरेक्शन में हो आप लोग। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो बेस सेम है, तो देखो सॉल्व करना है बेसिकली। अब इससे पहले क्या था कि एक लॉग था पूरा का पूरा ऐसे, और इधर कांस्टेंट था, है ना। इधर भी क्या था, चलो ये दोनों वेरिएबल था, इधर कांस्टेंट था, तो एक ही टर्म्स थे। अब बीच में प्लस माइनस आ गए, दो दो टर्म आ गए, है ना। तो अब पहले तो इस दोनों को हम ऐसे सोचेंगे कि कंबाइन कैसे करें, या कोई एक टर्म हट जाए, तभी तो हम सॉल्व करने में इजीनेस होगा। तो जैसे ही बेस सेम देखा और log a प्लस log b है, तो हम डायरेक्ट लगा लेंगे log a इंटू b। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ये लिख लेंगे, बेस 2 बराबर 4। कौन सी प्रॉपर्टीज लगाया? तो log a प्लस log b बराबर log a इंटू b होता है, अगर बेस सेम है तो। ठीक है ना, ये वाली। तो यहां से देख सकते हो, अब 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 है, मल्टीप्लाई कर दो, क्यूबिक बनने दो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, और इधर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है बच्चा पार्टी? 16। ऑलराइट, 16 को इधर ले आएंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0।
आ गया। अब क्यूबिक को सॉल्व कैसे करते हैं आप पता भी होगा, आपको नहीं पता है तो समझो। जब भी क्यूबिक आए ना तो आपको एक रूट्स अपने से सोचना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि एक रूट्स अगर आप सोच लोगे तो उसका फैक्टर निकाल कर दूसरा क्यूबिक से क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करने आता है ना? अच्छा, वो एक रूट्स जनरली क्या होता है ना, या तो -1 0 1 2 इसी के आसपास, या -2 या हाफ, इसी टाइप से होता है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं 1 रखूंगा, रूट्स का मतलब क्या, जो इसको सेटिस्फाई करे, तो 1 पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, तो 0 नहीं होगा, तो -1 पर भी नहीं होगा, 0 पे तो हो ही नहीं रहा, हाफ पे तो अब हम 2 रखते हैं। 2 रखोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 8 और 8 16 और -16, तो मतलब 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 इसका एक रूट तो हो ही गया, तो 2 एक रूट है तो उसको कैसे लिखेंगे, x -2, x + 2 नहीं लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे उसको x + 2 लिख देते हैं। x + 2 को अगर आप 0 करोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, मतलब रूट -2 हो गया। 2 रूट है तो x -2 लेंगे और साथ में x -2 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे, है ना? तो यहाँ पे एक फैक्टर बनेगा, वो फैक्टर मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, x² + 4x और फिर आएगा 8, हाँ 8 ही आएगा। तभी तो 8 2 जा 16 होगा माइनस में, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, यहां से देख लो, अब ये दोनों 0 होगा तो यहां से तो इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक आंसर तो आपका 2। अब जब दूसरे क्वाड्रेटिक को 0 करोगे, इसको x² + 4x + 8 बराबर 0 करोगे, तो ये वाला तो देख रहे हो आप, यहां से ध्यान से देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या आएगा 16 - 4ac, तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 0 से छोटा, नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये 32 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब इसके रियल रूट्स तो आएंगे नहीं, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। तो बस एक ही x की वैल्यू आया 2, लेकिन क्या ये भी सॉल्यूशन है या नहीं? तो ऐसा नहीं कि सर एक ही वैल्यू आया तो चेक नहीं करेंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। आपको एक वैल्यू आए या 2 वैल्यू आए या 3 वैल्यू, सबको चेक करना है। एक वैल्यू भी आया, मान लो वो सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो भी सॉल्यूशन है, वो तो लिख देंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। अब x = 2 आया, हम 2 को यहां पर चेक करेंगे, जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था प्रॉब्लम, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 2 4 हो जाएगा, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब आपका x = 2 आंसर हो गया। क्लियर? बोलो। ओके यानस, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। अच्छा तो चलो, मैं इसमें बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं बता ही देता हूँ, क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो 2 तरीका होता है, मुझे लगा आप लोग जानते होइएगा इसलिए मैंने स्किप किया, चलिए कोई नहीं। वैसे क्वाड्रेटिक में एक बार फिर आएगा ये क्वाड्रेटिक चैप्टर में, अभी के लिए समझ लो कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। देखो क्या था, x⁻³ 2x² - 16 बराबर 0 है बच्चा। देखो तो मुझे पता चल गया कि 2 इसका रूट है। 2 कैसे पता चला कि 2 को जब पुट किया तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 बराबर 0 आ रहा। तो 2 इसका, अगर कोई भी पॉलिनोमियल का 2 एक रूट है तो एक फैक्टर तो x - 2 तो आएगा ही। अब तुम ऐसे समझो, ट्रिक बता रहा हूं कैसे दूसरा फैक्टर, एक तो तरीका ये है कि एक फैक्टर मिल गया, अब दूसरा फैक्टर लिखना है, तो वही चीज हो गया कि a × b = c है, क्योंकि दिस × दिस बराबर यही तो आएगा क्यूबिक। तो अगर मुझे a पता है तो b कैसे लिखेंगे, c/a से, मतलब c को a से डिवाइड करके। तो पॉलिनोमियल का डिवीजन तो क्लास 9th में ही सीखते हैं हम लोग। लेकिन एक तो तरीका ये हो गया कि डिवीजन कर लो। अगर डिवीजन नहीं करना है, मान लो डायरेक्ट लिखना है, तो डायरेक्ट, जैसे हम लोग तो डायरेक्ट ही लिखते हैं। कैसे, देखो क्या करते हैं समझेंगे। डायरेक्ट में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जो हाईएस्ट पावर है उसको जनरेट करना है। तो आपको एक टर्म तो पता चल गया x - 2 है। अब इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो सबसे हाईएस्ट टर्म आ जाए। सबसे हाईएस्ट वाला मतलब डिग्री वाला टर्म क्या है, x⁻³ है।
तो ऑफ कोर्स आपको एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एक्स की पावर 3 बनेगा, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा। लेकिन साथ में ये कुछ कैच भी लाएगा। कैच मतलब कि जब एक्स स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा, -2x² बनाएगा। लेकिन तुमको चाहिए क्या बच्चा, प्लस का 2x²। देखो ध्यान से, आपको -2x² नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए बच्चा, प्लस का 2x², क्योंकि x³ + 2x²। तो हमको क्या -2x² है, मुझे चाहिए प्लस का, तो कमी कितने की है, अगर इसमें +4x² ऐड कर दूंगा तो बस प्लस का 2x² हो जाएगा। मतलब मुझे 4x² जनरेट करना है। अब 4x² कैसे आएगा, जब +4x से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, देख लो, +4x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों टर्म को, तो यहां से 4x² आ जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, क्या बोलो, -8x। ठीक है, तो -8x वाला टर्म तुमको चाहिए नहीं, मतलब मुझे प्लस का 8x लाना है, तो +8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल। तो देखो यही तो मैंने लिखा है। अब जब 8 से करोगे तो यहां से आ जाएगा प्लस का 8x और -16, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, सिर्फ -16, और सिर्फ -16 ही तो चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। एक दो प्रैक्टिस करोगे ना क्यूबिक वाले ऐसे, तो आ जाएगा, है ना, खुद से, है ना, ऐसे ले लेना क्यूबिक प्रॉब्लम, कोई रूट्स उसका एक निकाल कर, दूसरा जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर ऐसे ही लिखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राई करो जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म जनरेट करो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, फिर उसके साथ क्या आ रहा है उसको बैलेंस कर दो दूसरे वाले टर्म में। और तीसरा वाला टर्म तुम ऐसे भी सोच सकते हो, मान के चलो कि अगर ज्यादा इशू हो रहा है तो तुम ऐसे सोचो कि मुझे -16 कांस्टेंट चाहिए। अब कांस्टेंट तभी आएगा जब यहाँ एक कांस्टेंट इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ प्लस का 8 ही लेना पड़ेगा, तभी ये -2 से मल्टीप्लाई होकर -16 बनेगा। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो दो टर्म तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। कौन दो टर्म, देखो, पहला कि एक्स की हाईएस्ट डिग्री वाला तो x² करना पड़ेगा, फिर कांस्टेंट तो कांस्टेंट से ही होता है, तो यहाँ पर 8 ही लाना। अब ये दो टर्म फिक्स हो गए, तो ये तो अपने आप, जब ये दो टर्म फिक्स करोगे ना, तो ये अपने आप लिख लोगे कि यहाँ पर क्या आएगा बैलेंस करने के लिए। क्लियर हुआ निशांत, फटाफट मैसेज करो इस, नहीं तो फिर, सॉरी, अनस ने पूछा था। अनस क्लियर हुआ, चलिए ऑलराइट। अब हम करेंगे जेई एडवांस का प्रॉब्लम। अभी भी किसी को डाउट है कोई, देखिए आप लोग क्लास लीक मत किया करें, है ना, बहुत लॉस होगा, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं जेई एडवांस, है ना, जेई एडवांस प्रॉब्लम, जो अभी हम जितना कंसेप्ट पढ़े ना इक्वेशन सॉल्व करने का, उसी पर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो फटाफट लिखो। ये है जेई एडवांस, है ना, 2002 का प्रॉब्लम, है ना, उस समय स्क्रीनिंग होता था जेई एडवांस में। उसका प्रॉब्लम क्या है, देखो अच्छा प्रॉब्लम है, लिखेंगे। इसमें बोला जा रहा है आपको द नंबर, प्रॉब्लम लिखो सारे बच्चे, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस, मतलब एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऑफ log x-1 to the base 4 बराबर log x-3 to the base 2 is r।
मतलब इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या, कि इसके कितने x की वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर निकाला ना, x की वैल्यू 1 आया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आया था, इससे प्रीवियस में x की वैल्यू 1 आया था। तो इसी टाइप से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये एक इक्वेशन ये दिख रहा है ना, इधर भी लॉग का टर्म है, इधर भी लॉग का टर्म है, तो आपको बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो इसके ऑप्शन भी है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0। ठीक है, बताओ आंसर बताओ सोनी। ठीक है, बेस पावर सेंड करते हैं, पहले आंसर बताया, ट्राई करो एक बार। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है आपको, क्या कि दोनों साइड बेस अलग है। बहुत सारे बच्चे ना इसको जल्दबाजी में बेस सेम लेकर सॉल्व कर देते हैं, तो पता चलता है कि x से x कैंसिल ही हो गया। है? तो यह है जे एडवांस का प्रॉब्लम, देखना 1 से 2 लाइन में सॉल्व होगा, जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े। कितने वाला अभी क्यों किया कॉल, किस में लगाएगी? 10 वाला दे दो। दीदी अरे किस में लगाएगी? ओके करण, आयुष, 2 बच्चे का आंसर आ गया, मंजीत का भी आ गया, अनस का भी आ गया। ठीक है, हर्षित बच्चे, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है जो आप आंसर कर रहे हो, है ना? तो देखो तो कहाँ पे कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक है। ओके, ठीक है, अब ठीक है। चलो, तो आई थिंक बहुत टाइम दे दिया, अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसके आंसर। ठीक है, फिर आप लोग देखना कि क्या जो हमने सॉल्व किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो इतना स्पेस काफी है इस जे एडवांस को क्रैक करने के लिए। देखो क्या बोला, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो अब ये बराबर ये है, तो एक चीज यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये दोनों बेस अलग अलग है। तो मैंने तो आपको ये बताया था, क्या देखो ये बात, कि जब ये दोनों बेस सेम है तभी आप x बराबर y लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिख सकते। तो हमने क्या सोचा कि क्या हम बेस को सेम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 है और ये तो 4 है। तो हमने 4 को लिख लिया, क्या किया, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। बोलोगे सर हाँ ये तो बच्चों वाली चीज, तो मैं बोलूंगा बच्चों वाली चीज नहीं है, जो एडवांस है, लेकिन आपको बच्चों वाली लग रहा है बिकॉज आप पढ़ रहे हैं। और किससे पढ़ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये पावर है तो नीचे ये बाहर आएगा तो 1 नीचे चला जाएगा 2, तो 1/2 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 1/2। देखो आपको समझाने के लिए इतने स्टेप्स कर रहा है, अदरवाइज यू कैन सॉल्व डायरेक्टली। इधर होगा log x - 3 to the base 2। अब देखो, अब तो बेस तो सेम हो गया, अब यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, है ना, इसीलिए सारे मिस्टेक्स को ओवरकम करना। लेकिन क्या अब मैं इसको बराबर कर सकता हूं, तो नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ तो है 1 मल्टीपल, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ 1/2 है, तो पहले इस 1/2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 2 तरीका है, या तो क्या करो इस 1/2 को इसके पावर पर ले जाओ, या फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर कर इसके पावर पर ले आओ, जो भी करना आप कर लो। मेरे हिसाब से तो 2 को इधर ही ले जाओ, क्योंकि 1/2 लाओगे तो फिर से ये रूट हो जाएगा, 1/2 का मतलब रूट अंडर, फिर रूट को फिर से स्क्वायर करो, ये करो। उससे अच्छा है कि हमने क्या किया, इस 2 को डायरेक्टली इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या किया, हम इसको लिख सकते हैं log x - 1 to the base 2 बराबर, ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, 2 into log x - 3 to the base 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को इसके पावर में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, log x - 1 to the base 2 बराबर log x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा to the base 2। अब आ गया ये अपने डिजायर्ड फॉर्म में, है ना, बेस सेम है, log का मल्टीपल कुछ नहीं +1 है, तो अब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे।
x माइनस 1 बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। तो चलिए कर लेते हैं, क्या आएगा बच्चा पार्टी, x माइनस 1 बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो सॉल्व कर लो, अब तो इजी है। इसका होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। फिर इधर क्या है, x माइनस 1 है, तो इस दोनों टर्म को इधर ले आया तो क्या होगा, माइनस x प्लस 1 बराबर 0। सॉल्व किया तो x स्क्वायर माइनस 6 माइनस x माइनस 7 9 और 1 10, है ना। एक चीज बता रहा हूं, देखो बच्चों की तरफ, यहाँ पर फैक्टर करोगे तो 7 5 2 जा 10, तो फैक्टर हो ही गया, एक 5 होगा और एक 2 होगा, है ना। चेक कर लो, इसका फैक्टर यही होगा। कैसे चेक करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 2 का मल्टीपल प्लस 10, मतलब x की वैल्यू 2 आई, 5 भी आई और 2 भी आई, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, आंसर सीधा ऑप्शन, जैसे आप बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, अच्छा सर 2 सॉल्यूशन, चलो 2 सॉल्यूशन टिक करो ऑप्शन नंबर सी, लेकिन क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि हम सेल्फ वेरीफाई तो किए ही नहीं। क्या 5 और 2 दोनों यहाँ पे वैलिड है, कहां से चेक करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, यहां से भी नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे ओरिजिनल प्रॉब्लम में, जो अपना ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो इसमें अगर मैं 5 रखता हूं तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 5 माइनस 1 4 होता है, 5 माइनस 3 2 होता है, तो 5 तो अपना एक आंसर तो पक्का होगा, 5 एक सॉल्यूशन तो आ गया। अब 2 चेक करते हैं, तो 2 जैसे ही पुट करोगे तो 2 माइनस 1, हाँ ये नेगेटिव हो गया, नहीं चलेगा, तो 2 रिजेक्ट हो गया, तो एक ही सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है और वो है 5, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो फटाफट, कोई डाउट है तो बोलेंगे बच्चे। सर मैंने सर इस तरीके से करा है सर, log a माइनस log b, इधर log बेस 2x माइनस 3 को सर इधर लिया है, इस तरीके से करा है सर। ओके ओके ठीक है, फिर आगे, फिर सर log a अपॉन log b बन जाएगा सर। अच्छा देखो, तो अनस का ये कहना है कि सर मैंने ऐसे सॉल्व किया, जैसे ये वाला टर्म है ना, चलो वो भी दिखा देता हूँ, इधर है लॉग, इसको इस साइड ले आया तो माइनस हो जाएगा, इसका ये कहना, तो लॉग x माइनस 1 टू द बेस 4 था, इधर लाएंगे इस 2 वाले को, तो लॉग x माइनस 3 टू द बेस 2 बराबर 0। तो फिर इसने बोला कि सर इसको ब्रेक कर लो लॉग a माइनस लॉग b पे, लेकिन हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्यों, बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम करना पड़ेगा। हाँ बेस सेम कर फिर कर लो, फिर वही आंसर आएगा जो अभी आया है। क्लियर हुआ ना। यस सर यस। हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो पहले इसको सेम करो, इसको 2 बनाओ और फिर लगाओ log a by b, इसको a by b लिख लो, और फिर यहाँ जो भी होगा इसको 0 में ले जाना, पावर करो 1 होगा, फिर a by b को सॉल्व करोगे, यहाँ से यही आंसर आएगा। क्लियर, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो और कोई डाउट है फटाफट बता किसी को, नो डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये था बच्चा अपना ट्रिग्नोमेट्री बोला रहा है, लॉगरिथमिक इक्वेशंस, ठीक है। अब एक और टाइप लॉग का बचता है ना, प्रॉब्लम का, वो है इनइक्वालिटी प्रॉब्लम, तो फटाफट उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेटिंग डालें, ओके गुड। करण का कहना है सर एडवांस के क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ तो यही चीज मुझे आप लोगों से चाहिए बच्चा, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था ना, तुम मुझसे जितना डाउट लेना है, जितना क्वेश्चन करना है, जितना बोलो उतना पढ़ाऊंगा, 3 घंटे के बजाय 4 घंटे 5 घंटे, बट आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए, क्या, कि हम कर सकते हैं, जो हम पढ़े हैं ना उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना, जो हमने पढ़ा है वही है, और इसी से हमको करना है क्रैक, है कि नहीं, मानते हो या नहीं। तुम देखा ना जे एडवांस 2018 कितना इजीली किया, जे एडवांस 2002, मतलब एडवांस के प्रॉब्लम जब हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर रहे हैं,
और ऐसी बात नहीं है कि ये अच्छे प्रॉब्लम है, हम इसको क्या किए, इतने बेसिक बिल्डअप करके आपको बताएं ताकि सो दैट ये आपको इजी लगे, है ना। तो अगर ऐसे करके ही हम पढ़ेंगे, हाँ, अब ऐसा मत करना कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये बस एक सप्ताह ही चलने देना, ऐसा मत रखना, है ना। ये पूरे ईयर आपका रहना चाहिए, ठीक है। और कभी भी डीमोटिवेट मत हो। एक चीजें श्योर करो, नेवर डीमोटिवेट योरसेल्फ, बिकॉज ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोई भी चीजों को, स्पेशली एडवांस को समझने के लिए। देखो, तो इसीलिए बोलता हूँ हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो। जब भी ऐसा लो फील करो कि सर प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो बिल्कुल मत घबराओ, तुरंत बात करो मेरे से, है ना। मैं आपको जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, ठीक है। चलें, ऑलराइट बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज अपने पास ओनली 8 to 9 मिनट्स बचे हैं, तो थोड़ा बहुत इनइक्वालिटीज तो देख ही लेते हैं। चलिए फटाफट, लॉग रिथमिक इनइक्वालिटी। अब देखो इस टॉपिक को अगर आप बुक्स वगैरह एडवांस या मेंस के बुक्स में देखोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको दे रखा होगा, बहुत सारे इसके कंडीशंस इनइक्वालिटी के, ये होगा तो ये होगा, दिस दैट। मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा बस, पूरे इनइक्वालिटीज उसी में आ जाएंगे। और जो आपने पहले इनइक्वालिटी जो अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज कर रखा है ना, उसका यूज कर लेना है और कुछ नहीं है। तो वो 2 से 3 पॉइंट क्या है, फटाफट सारे बच्चे नोट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आवर फर्स्ट पॉइंट कि आप एक्सपोनेंशियल के बारे में तो जानते ही होगा थोड़ा बहुत, है ना। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, जैसे a की पावर x या e रेज़ टू x, इस टाइप की चीजें, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से ही लॉगरिथम में हम लोग जाते हैं, तो जैसे मान लो कहीं पे लिखा है a की पावर x, है ना, ग्रेटर देन a की पावर y, ऐसा लिखा है। ऑफ कोर्स a जो है पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, ठीक है। a की पावर x बराबर ग्रेटर है a की पावर y, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस, अगर मुझे x और y पर कमेंट करने के लिए बोला जाए, अभी लिखो मत, बस समझो, ये 5 से 6 मिनट समझो, बस आपका हो जाएगा। तो a की पावर x अगर ग्रेटर है a की पावर y, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चा पार्टी, इसका मतलब होता है 2 चीजें। दिस इंप्लाइज 2 थिंग्स। पहला कि अगर ये दोनों बेस है, जैसे इक्वल टू होता, मान लो a की पावर x बराबर a की पावर y होता, तो तुम क्या बोलते हैं, सर बेस सेम है तो पावर को सेम होना पड़ेगा, एक्सपोनेंट रूल, है ना। सर्ट्स एंड इंडिसेस होता है ना, पढ़ते हैं हम लोग, वही एक्सपोनेंट उसमें आता है। जैसे मान लो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर y, तो अब क्या बोलोगे, x बराबर y। लेकिन अब तो इनइक्वालिटी आ गई, तो इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी फॉर्म में आंसर होगा, हाँ ऑफ कोर्स। तो क्या करेंगे देखें, तो इसमें 2 चीजें हो, पहला ये अगर ग्रेटर है a की पावर x ग्रेटर है a की पावर y से, तो ये x ग्रेटर देन y होगा, लेकिन देयर मस्ट बी कंडीशन, कब, जब a की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब जो बेस में है ना a, अगर वो सॉरी पॉजिटिव तो होगा ही, 1 से ग्रेटर है ना, अगर वो 1 से ग्रेटर है बच्चा पार्टी, जैसे मान लो इस टाइप की चीज अगर आपको दिखे, है ना, साथ के साथ यहाँ पर चाहो तो एक एग्जांपल लिख सकते हो, चलो यहाँ दे देता हूँ। जैसे मान लो आपको दे रखा है 3 की पावर x ग्रेटर देन 3 की पावर y, तो आप देख लिया बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो आप इसको सीधा कर सकते हो x ग्रेटर देन y, ठीक है। अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मत समझो, मैं हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा, डोंट वरी। लेकिन जब मान लो कि a की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, आपको 0 से तो बड़ी ही होगी, लेकिन 1 से अगर छोटी हो जाए, जैसे 1/2 हो जाए, हो सकता है, तो फिर ये इनइक्वालिटी का जो साइन है ना वो रिवर्स करना पड़ेगा। अगर ग्रेटर है, x की तरफ ग्रेटर है, तो अब आपको x की तरफ लेस करना पड़ेगा, बस ये होता है इसका मीनिंग। मतलब कि अगर ऐसा देखो एग्जांपल कि मान लो आपको दे रखा 1/2 की पावर x ग्रेटर है 1/2 की पावर y से, तो इसका मतलब क्या, आपने देख लिया, बेस को पहले देखो, बेस क्या है, बेस दोनों सेम है, सेम तो होना ही चाहिए। उसके बाद 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि 1/2 है, मतलब 1 से छोटा है,
तो इसका मतलब जो भी इनइक्वलिटी का साइन है इधर ग्रेटर है तो वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब लेस में हो जाएगा। अगर लेस होता तो ग्रेटर हो जाएगा। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, दिमाग में आ रहा होगा ना, अरे सर क्या 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 चल रहा है, थोड़ा सा समझा दो बस, तो समझ लो। एक्सप्लेनेशन लिखना बस यही है, एक्सप्लेनेशन आप समझ लो। देखो जैसे आपको ये तो पता ही नहीं कि 1/2 है बच्चा, है ना, मैं बोलूं 1/2 की पावर, ध्यान से देखते रहना, 1/2 की पावर मैं 2 करूं और 1/2 की पावर 3 करूं, ध्यान से देखो, बेस मैंने सेम ही रखा है 1/2, तो 1/2 की पावर अगर 2 करूं तो 1/2 की पावर 2 क्या होगा, 1/4 होगा, होगा ना, और 1/2 की पावर 3 करूंगा तो क्या आएगा, 1/8 होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 1/4 और 1/8 में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, बड़ी कौन सी वैल्यू है, 1/4 बड़ी है, क्यों, क्योंकि 1 को मैं 4 से डिवाइड करूं और 1 को 8 से डिवाइड करूं, तो जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे वैल्यू उतना कम होता जाएगा, है ना। जैसे 1/4 क्या आएगा, 0.25, तो उसी टाइप से हम इसको 1/8 को करोगे तो 0.125, तो इसका मतलब 1/4 और 1/8 में 1/4 बड़ी वैल्यू होती है ना। अरे कहीं भी 1/2 का स्क्वायर और 1/2 की पावर 3 देखें तो आप क्या बोलोगे कि सर 1/2 का स्क्वायर बड़ा होगा 1/2 की पावर 3 से। अच्छा, अब तुम इसके, ये तो हो गया नॉर्मल कि चलो ये वैल्यूज वाइज हमने देख लिया कि ये बड़ी वैल्यू, अब थोड़ा सा ना इसके पावर पे आओ, क्योंकि गेम तो पावर का ही है, जो इसके पावर में यहाँ ये 2 है और ये 3, तुम देखो ये पूरी वैल्यू इससे बड़ी है, लेकिन जो इसका पावर है ना वो इसके पावर से लेस है, देखो ना, इसका पावर 2 है और इसका पावर क्या है, 3 है, इसका मतलब क्या है कि 2 3 से छोटा है। मतलब क्या होगा कि अगर ये वैल्यू 0 से 1 में है तो जो भी इसका पावर है वो इसके पावर से छोटा ही होगा, तभी ये वैल्यू इससे ग्रेटर होगी। तो वही चीज तो हमने यहाँ किया है, यहाँ पर क्या किया, वही तो किया कि 1/2 की पावर समथिंग ग्रेटर है 1/2 की पावर समथिंग से, तो ये पूरी वैल्यू इससे ग्रेटर है, इसका मतलब ये वाला जो पावर x है उसको y से छोटा होना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल, ठीक है सर। अगर a नेगेटिव होगा तो 5 की पावर लेसर 4 के, देखो बच्चा a एक्सपोनेंट का शायद आपको रूल नहीं पता है, एक्सपोनेंट में हम a पॉजिटिव ही रखते हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपने थोड़ा बहुत, उसे मैं पढ़ाऊंगा फंक्शन चैप्टर में, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल सभी आएगा, जो भी एक्सपोनेंशियल a की पावर x, e की पावर x, आप ये सब देखते हो, तो a जो होता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड ही होता है जब बेस पॉजिटिव होता है, हम यहाँ नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं लेंगे, ये कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना, क्योंकि हाँ अब एक बच्चा बोलता है कि सर -1 की पावर 3 तो लेते हैं तो ये कांस्टेंट है, दिस इज नॉट वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है ना, हम यहाँ वेरिएबल की बात कर रहे हैं, x है, यहाँ x क्या वेरिएबल है। अब पूछोगे ऐसा क्यों नहीं होता, इसका भी रीजन होना चाहिए, तो देखो अब x तो वेरिएबल है, मान लो यहाँ मैंने नेगेटिव ले लिया तो क्या होगा, अब x वेरिएबल है, मान लो कुछ भी हो सकता है फिर तो मान लो कि मैंने x को ले लिया 1/2 ले लिया तो क्या होगा, √(-1), ये तो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो इसीलिए ऐसा होता है, हम यहाँ नेगेटिव एक्सपोनेंशियल में नहीं रखते, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो बेस हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा में फिर हमने 2 टर्म रखते हैं, 0 से 1 के बीच में होता है तो ऐसे बिहेव करेगा और 1 से बड़ा होता है तो ऐसे बिहेव करेगा। क्लियर हुआ बच्चा, किसका डाउट था, ध्रुव, क्लियर हुआ ध्रुव। ओके गुड, तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो गया, ये था एक्सपोनेंशियल के लिए कि अगर a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y है तो x ग्रेटर देन y और x लेस देन y होगा। मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बिकॉज उसको कंक्लूड कर देता हूँ, टाइम हो गया आई नो, बट मैं 2 मिनट बस एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, सेकंड पॉइंट को लॉग वाले को कंक्लूड कर देता हूँ। अब यही चीज लॉग में भी हो जाएगा, मान लो आपको है लॉग x टू द बेस a, ठीक है, ग्रेटर है log y टू द बेस a से, जैसे यहां पर अभी हमने क्या देखा था, a की पावर x ग्रेटर है a की पावर y से, तो 2 आया था,
कि x ग्रेटर y होगा जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है, x लेसर y होगा जब a की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ भी दो चीजें हो गई, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम एक दूसरे का हिस्से तो हिस्सा है। यहाँ पर देख लिया बेस सेम है, मतलब वही फिर से कंडीशन सेम ही रहेगा, क्या x की वैल्यू y से ग्रेटर होगी। अगर यहाँ ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रखेंगे, कब? जब बेस लॉग का बेस 1 से बड़ा है तब। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को अपने को यूज करना है। दूसरा, अगर 1 से छोटी हो जाए, 1 से छोटी तो हो सकती है लेकिन 0 से तो बड़ी होगी, लेकिन क्योंकि लॉग तो डिफाइंड ही नहीं होगा नेगेटिव के लिए, ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? x लेस देन y हो जाएगा। तो बस देखो सिंपल सा, 1 मिनट बस और दूंगा फिर क्लास होगा। कि जैसे मान लो कि आपको अगर दे रखा है log x टू द बेस 2 ग्रेटर देन log y टू द बेस 2, तो आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? बेस को देखो, बेस क्या है बच्चा? 1 से ग्रेटर। जैसे ही 1 से ग्रेटर बेस दिखा तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन y। क्लियर? अच्छा, फिर दूसरा एग्जांपल, मान लो आपको दे रखा है log x टू द बेस 1/3 इज ग्रेटर देन log y टू द बेस 1/3। फिर देखा इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व हो जाएगा, एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, लेकिन हम देखेंगे पहले बेस को। बेस क्या हो गया? 1 से छोटा, 1/3 क्या है? 1 से छोटा। तो क्या होगा? जो भी इनइक्वालिटी का इधर साइन है वो रिवर्स कर देंगे। अब क्या करेंगे? x लेस देन y करेंगे। ये हो गया दो टाइप के एग्जांपल। क्लियर? अब एक बच्चा बोलता है सर 1 से ग्रेटर में ठीक है, ये है 1 से लेस में ठीक है, 1 पे क्या होगा? तो उसको मैं क्लासरूम में था, मेरे से डाउट पूछा, क्लासरूम में खड़े होकर ऐसे एकदम सीना तान कर पूछा कि सर बताओ 1 होगा तो क्या करोगे? मैं बोला कि इधर आ, एक लगाया उसको कान के पीछे और बोला कि तुम पूरी रामायण पढ़ लिया, तुमको यही नहीं पता कि सीता किसकी जोड़ी थी, है ना? बेवकूफ बच्चे 1 होगा तो लॉग तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना, बेस तो 1 ले ही नहीं सकते है कि? तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपने तो अच्छे से रामायण पढ़ा है ना, तो हमारा रामायण ऐसा नहीं बोलता है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर फर्स्ट सेशन, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, सो गो एंड फ्रेश अप योरसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके बच्चा, बाय सर। बाय 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 बाय।